चैप्टर 2 का ये कुछ और सा क्वेश्चन है जो पहले का वीडियो में नहीं था। इसमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन दोनों का है। क्रॉसिंग ओवर का चर्चा पहले हुआ था। तो क्रॉसिंग ओवर है क्या? ये जो मियोसिस कोशिका विभाजन की जो विधि होती है, इसका जो प्रथम प्रोफेज अवस्था है, इसमें समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो क्रोमाटिड्स है, इसके बीच जीन के लेन देन की क्रिया को ही हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस क्रिया के वजह से संतान में बदलाव आता है, उनको गुणों में थोड़ा बदलाव आता है। ये क्रॉसिंग ओवर है। ये मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। इसी के वजह से लक्षणों में थोड़ा माता पिता के लक्षणों से संतान थोड़े भिन्न होते हैं। डीएनए और आरएनए का अंतर, हालांकि ये लिखवा दिया गया है, वीडियो में नहीं था। ये 4 पॉइंट है। डीएनए में 2 सूत्र होते हैं, डबल हेलिक्स, और आरएनए में 1 सूत्र होते हैं। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है और आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। डीएनए में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, परंतु आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल होता है। ये यूरोसिल इसमें नहीं होता है। यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है और इसका जो आरएनए का है, ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। तो ये 4 पॉइंट है डीएनए और आरएनए का। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। तो ये 4 पॉइंट इसको लिखवा दिया जाएगा। एक और था प्यूरिन बेस और पिरीमिडिन बेस। तो प्यूरिन बेस कौन कौन सा है? एडिनिन और गुआनिन है, ये दोनों प्यूरिन बेस है। और पिरीमिडिन बेस में है साइटोसिन और थाइमिन। इसमें है एडिनिन और गुआनिन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडिनिन का अणु हमेशा थाइमिन से ही जुड़ेगा, किंतु गुआनिन का अणु हमेशा साइटोसिन के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये क्वेश्चन पूछता है किससे कौन कौन जुड़ेगा या कौन सा बेस कौन है, एडिनिन, गुआनिन, प्यूरिन है कि पिरीमिडिन है, और साइटोसिन, थाइमिन, पिरीमिडिन है कि प्यूरिन है। इसके बाद एडिनिन किससे जुड़ता है और साइटोसिन किससे जुड़ता है, ये इसको ध्यान में रखना है। ये पहले बता चुके हैं कि फूल का अंडाशय बाद में फल में बदलता है और बीजांड या एग सेल या ओव्यूल है वो बीज में बदल जाता है। एक और क्वेश्चन है कोशिका चक्र, सेल साइकिल। तो इसका परिभाषा है वह चक्रीय प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे कोशिका चक्र, सेल साइकिल कहेंगे। ऐसे तो हम लोग को सेल डिवीजन पढ़े हैं कि एक कोशिका से 2 कोशिका में बंटने की क्रिया को कहते हैं सेल डिवीजन। यहाँ वह चक्रीय प्रक्रिया है जिससे एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगा, तो यह कहलाएगा सेल साइकिल या कोशिका चक्र। यह 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला है अंतरावस्था जिसे इंटरफेज कहते हैं, और दूसरा है माइटोटिक अवस्था। तो इंटरफेज में 3 उप अवस्था है। इंटरफेज का जो 3 उप अवस्था है, वो पहला है फर्स्ट गैप पीरियड जिसको हम जीवन अवस्था कहते हैं। दूसरा है सिंथेसिस पीरियड जिसको एस अवस्था कहते हैं, और तीसरा है सेकेंडरी गैप पीरियड जिसको G2 अवस्था कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली मुख्य बात है कि इस अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसमें डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है। आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, किंतु डीएनए नहीं बनेगा। जो संश्लेषण अवस्था है एस अवस्था, इसमें डीएनए के अणुओं का संश्लेषण होता है। और तीसरा जो अवस्था है सेकेंडरी गैप पीरियड G2 अवस्था, इसमें मेटाबॉलिक क्रियाएं जितनी सब होंगी, कोशिकांग जितने कोशिका के भाग है, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सब के बनेंगे, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डीएनए का संश्लेषण केवल बीच वाली अवस्था में होगा और पहला में और तीसरा में आरएनए बनेगा,
प्रोटीन बनेगा। और तीसरा वाला जो है इसमें कोशिकांग भी बनेगा और मेटाबॉलिक क्रियाएं भी होंगी। और इसका सेकंड भाग है माइटोटिक फेज, जिसमें पहले बताया गया 4 अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसमें से नई नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। यह है सेल साइकिल के बारे में। इसके बाद एक और भाग है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। दोनों का परिभाषा भी पूछ रहा है अभी और अंतर भी पूछ रहा है। तो जो क्रोमेटिन इंटरफेज अंतरावस्था के समय हल्का रंग पहले ग्रहण करेगा, किंतु कोशिका विभाजन के समय गाढ़ा रंग ग्रहण करेगा और असंघनित हो जाएगा, अनकंडेंस्ड, उसे कहेंगे हम लोग यूक्रोमेटिन। इसमें डीएनए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी का ऑपोजिट है हेट्रोक्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन इंटरफेज के समय संघनित अवस्था में, कॉन्डेंस्ड, ये था असंघनित, ये है संघनित अवस्था में, किंतु ये गाढ़ा रंग में रहेगा। ये था कि पहले हल्का रंग बाद में गाढ़ा, ये शुरू से ही गाढ़ा रंग में रहेगा और उसे कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें डीएनए कम और आरएनए अधिक पाया जाएगा। इसमें क्या था, डीएनए अधिक पाया जाता है। तो ये दोनों का हम परिभाषा भी कर सकते हैं और दोनों का अंतर भी इस तरह बता सकते हैं। इसके बाद है फर्न का अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, पीढ़ी का एकांतरण फर्न का पौधा में। इसका शब्द चित्र पूछता है, माध्यमिक परीक्षा में आया था, तो इस तरह इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्लॉयड फर्न प्लांट है ये, जिसको हम लोग 2N कह सकते हैं, डिप्लॉयड है ये। तो इसको ये मियोसिस विधि के द्वारा पहले क्या होगा, हैप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड बताए थे पहले कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के आधी होती है। तो डिप्लॉयड ये प्लांट था, मियोसिस के द्वारा हैप्लॉयड सेल बना जो आधी है। उसके बाद अब ये हैप्लॉयड बन चुका है, N है, फिर ये किससे होगा, माइटोसिस से, ये हैप्लॉयड प्लांट बनेगा। छोटा सा भाग है ये हैप्लॉयड प्लांट, इसमें भी N है। इसके बाद फिर माइटोसिस विधि के द्वारा ये हैप्लॉयड गैमेट बनाया, हैप्लॉयड गैमेट बनाया, नर गैमेट मादा गैमेट बनाया। उसके बाद इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ। तो इस दोनों में N था क्रोमोसोम, N संख्या था। इसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, तो जाइगोट में डिप्लॉयड सेल है और ये 2N है। इसके बाद ये 2N बना, तो फिर माइटोसिस के द्वारा ये बड़ा होकर ये डिप्लॉयड प्लांट फॉर्म में बना। तो ये इधर का जो भाग है स्पोरोफाइट है और इधर का भाग जो है ये गैमेटोफाइट है। तो यही है फर्न का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सब चित्र अगर पूछता है तो ऐसे हमें इसको बताना है, दिखाना है। इसी प्रकार एक और है, पुष्पीय पौधों में होने वाला जो लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको भी सब चित्र के द्वारा दिखाना है। तो नर जनन अंग पौधा का पुंकेसर है, इसमें 2N रहता है। उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसमें भी 2N रहेगा। मियोसिस के द्वारा ये विभाजित होकर परागकण बनेगा, इसको पोलन ग्रेन कहते हैं। इसमें हैप्लॉयड आधा हो जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी इसमें। मादा जनन अंग ये भी 2N रहेगा, जो गर्भकेसर है, गाइनेसियम, पुंकेसर को एंड्रेसियम कहते हैं, सो गाइनेसियम कहेंगे। मेगा स्पोर मदर सेल है, 2N ही रहेगा। इसके बाद होगा विभाजन मियोसिस के द्वारा, ये एक सेल बनेगा अंड कोशिका, जिसको ओवम भी कहते हैं। और एक है द्वितीय न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसमें भी N रहेगा। अब ये परागकण और एक सेल दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। इसके बाद जाइगोट बनेगा 2N, और जाइगोट फिर बाद में विकसित होकर बीज बनेगा, बीज फल के अंदर रहेगा और उससे फिर एक नया पौधा का विकास होगा। तो ये पुष्पीय पौधा में लैंगिक प्रजनन का सब चित्र है, ऐसे करके ये बताया गया है। हालांकि कॉपी में इसको लिखवा दिया गया है कि किस प्रकार फर्टिलाइजेशन की क्रिया पुष्पीय फूलों में होती है। ये पहले बताए हैं कि क्रोमोसोम बीच में जिस बिंदु के द्वारा जुड़ा होता है तो सेंट्रोमियर कहते हैं, और दोनों भुजाओं को क्रोमाटिड्स कहते हैं। तो अलग से यहाँ पर सेंट्रोमियर बताया जा रहा है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की गति का नियंत्रण और निरसन करता है। कार्य, अगर कार्य पूछेगा
तो ये सेंट्रोमियर ही ये क्रोमोसोम किधर जाएगा उसका नियंत्रण और निर्देशन ये सेंट्रोमियर करता है। ये दोनों क्रोमाटिड्स को जोड़ कर रखता है। इसको हम लोग आर्म या भुजा भी कहते हैं। ये सेंट्रोमियर उसको रखता है। इसके बाद है टेलोमियर। टेलोमियर क्रोमोसोम का शीर्ष भाग या अंतिम भाग है। यह क्रॉसिंग ओवर में सहायता करता है। क्रॉसिंग बताए थे पहले, जीन का जहाँ लेन देन होता है तो टेलोमियर वहाँ पर सहायता करता है। एक और क्वेश्चन है कैलस। माइक्रो प्रोपागेशन ये विधि था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, उसमें तीसरा था माइक्रो प्रोपागेशन सूक्ष्म प्रवर्धन। तो इसमें इस विधि में उत्तक का जो टुकड़ा घोल में रखा जाता है वो उस बताए थे घोल में पोषक तत्व रहता है और उसमें हार्मोन भी रहते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है वह टुकड़ा एक पिंड में बदल जाता है जिसे हम लोग कैलस कहेंगे और इसी से छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं। इसी कैलस से पौधा तैयार होगा और इस विधि द्वारा तैयार पौधों को हम लोग क्लोन कहते हैं। इस विधि द्वारा तैयार पौधों को क्लोन कहते हैं। बताए थे कि सजावटी पौधे में इसका प्रयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है हाइब्रिड। हालांकि ये 3 पार्ट का है। तो हाइब्रिड उत्पन्न करने की क्रिया को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड उत्पन्न करने की क्रिया को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, मेंडल का जो द्विसंकर संकरण है डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इससे पूछ रहा है कि कौन सा नियम प्रतिपादित हुआ था। तो उससे हुआ था स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन माध्यमिक में पूछा था दोनों। तो ये कुछ हालांकि इस पहले वाला सब लेसन 2 का है, ये दोनों लेसन 3 का है। हाइब्रिडाइजेशन ये कौन सा सिद्धांत हुआ था, तो ये है लेसन 2 का।